कोसा प्लान बना अरे भाई, ये खबर बहुत बड़ी है। वैसे तो हम हर रोज ही खबर दिखा रहे हैं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज बहुत नई खबर बता रहे हैं। और खबर यह है कि जो मारा गया है उसी के प्लान से सबसे बड़े नक्सली हमले छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और करता कौन था? हिडमा। कोसा प्लान बनाता था, हिडमा हमला करता था। ये जानकारी आपको विस्तार न्यूज में ही मिलेगी। नारायणपुर जिले में जवानों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और पहली बार एक साथ 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर किया है। कल आपको खबर ब्रेक करके सब कुछ बता दिया था, जिससे छत्तीसगढ़ के नक्सली ब्रेन डेड हो गए हैं। यह सफलता इतनी बड़ी है कि लाल आतंक की नींव हिल गई। सीसी मेंबर कोसा और विकल्प छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली थे। दोनों पर कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके बलबूते पर नक्सल संगठन पूरे बस्तर को लाल आतंक के आगोश में लेना चाहते थे। दोनों सीसी मेंबर पिछले 30 सालों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे और कई बड़ी नक्सल घटनाओं के मास्टरमाइंड रहे, जिसके चलते बस्तर में 200 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई है और कई निर्दोष नागरिकों की जान गई। 1 करोड़ 80 लाख का इनामी कोसा छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का दिमाग था, ब्रेन था। हिडमा और देवा जैसे नक्सली कोसा के इशारे पर ही काम करते थे। कोसा अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके नक्सल घटनाओं का प्लान तैयार करता, फिर हिडमा को हमले के लिए भेजता। छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े कैडर के नक्सली हुए हैं, उन सभी को कोसा ने ही तैयार किया है। कोसा को आप छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। कोसा और विमल ने जिन बड़े हमलों को अंजाम दिया था, आपको बता देता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते थे। देखिए, साल 2009 में हुए मदनवाड़ा हमले में इसी कोसा का हाथ था, जिसमें एसपी विनोद चौबे समेत 27 जवान शहीद हुए। लेकिन जवानों ने शहीद एसपी विनोद चौबे का बदला ले लिया। इसके अलावा इसने गढ़चिरौली में हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 17 जवान शहीद हुए थे। साथ ही कोसा ने जन अदालत लगाकर 6 ग्रामीणों की हत्या की थी और इसके खिलाफ कुल 62 मामले दर्ज थे। वहीं विकल्प ने महराबेड़ा में हुए नक्सली हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 27 जवानों की जान गई थी, जबकि जोना गुडेम और टेकल गुडेम में हुए नक्सली हमले में भी इसका हाथ था। इन दोनों अलग अलग हमलों में 44 जवान शहीद हुए थे। विकल्प पर कुल 27 मामले दर्ज थे। सुरक्षा बलों ने दोनों नक्सल कमांडरों को एक साथ मार गिराया है, जिसमें अबू जमाड़ में नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बड़ा झटका लगा है और इनके मरने से हिडमा और देवा जैसे नक्सली ब्रेन डेड हो गए। मारे गए नक्सलियों का शव आज पुलिस मुख्यालय लाया गया। इन नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर नक्सलियों के हथियारों को दिखा रहे हैं। जरा संजय की ये रिपोर्ट देख लीजिए, बारीकी से समझने में आसानी होगी। देखिए, 22 सितंबर को फोर्स को बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता मिली। ऐसा पहली बार है जब फोर्स ने एक साथ 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के 100 बरामद किए हैं। ये दोनों ही नक्सली देश के सबसे बड़ी नक्सली नेताओं में से एक हैं। फोर्स ने इनके पास से कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। डेटोनेटर नजर आएगा। इसी डेटोनेटर के माध्यम से नक्सली आईडीज तैयार करते हैं। नक्सलियों का देसी फैक्ट्री में तैयार किया हुआ हथियार है, जिसे हम बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी कहते हैं। ये OBJ लॉन्चर है, जिसे नक्सलियों ने खुद ही जंगलों के अंदर बैठकर तैयार किया है और ये नक्सलियों के सबसे घातक हथियारों में से एक माना जाता है। साथ ही आपको AK-47 और इंसास जैसी 2 बड़ी ऑटोमेटिक राइफल नजर आएगी। नक्सली जंगलों के अंदर अपने साथ एक मेडिकल किट लेकर चलते हैं। ये वही मेडिकल किट है। साथ ही जो रोजमर्रा के उनके उपयोग की कुछ सामग्री जो है यहाँ पर नजर आएगी। जो 2 नक्सल्स मारे गए हैं, ये ब्रेन है। तो ब्रेन बेसिकली जो बोलेगा हाथ वही करेगा। चूंकि ब्रेन डैमेज हुआ है तो पैरालिसिस तो होना है, तो ये संगठन को पैरालाइजिंग मोमेंट है।
नारायणपुर में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़ी सफलता के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र की सीमा के पास बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी, जिसके बाद नारायणपुर डीआरजी की टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। 20 सितंबर को जवान ऑपरेशन के लिए निकले और 2 दिनों तक घने जंगलों में नक्सलियों की तलाश करते रहे। इस दौरान जवानों को भूखे प्यासे कठिन और उबड़-खाबड़ रास्तों से पैदल गुजरना पड़ा। 22 सितंबर को महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद फरस बेड़ा और तोए मेटा के जंगल में जैसे ही जवान पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लंबी मुठभेड़ के बाद फोर्स को 2 माओवादियों का शव मिला। दोनों उम्रदराज थे और उनके पास से AK-47 और 49 जैसी राइफल थी, जिससे फोर्स को अंदेशा हुआ कि मारे गए नक्सली बड़े कैडर के हैं। जब दोनों नक्सलियों की पहचान हुई थी, ये एनकाउंटर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि इस बार फोर्स ने देश के 2 सबसे बड़े नक्सली कमांडर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर IGP सुंदरराज, सुनिए। ये दोनों माओवादी कैडर काफ़ी लंबा समय से दंडकारण्य इलाका में अनेक प्रकार के वारदात के मास्टरमाइंड रहा और संगठन में कई प्रकार का जो साजिश के घटनाक्रम में और जैसा क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीण का हत्या और सुरक्षा बल की शहादत, इन सब के पीछे कारण ये दोनों कैडर रहा। माओवादी लीडरशिप अभी बिल्कुल नेतृत्वहीन और दिशाहीन होते जा रहा है और उनके टॉप लीडरशिप का लगभग 50% से ज़्यादा कैडर का अभी सफाया हो चुकी है और शेष माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प अभी बचा है, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करे। सुरक्षा बलों के सफल ऑपरेशन से नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो रहा है, जिससे डरकर नक्सली बार बार शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में नक्सलियों के कई लेटर और ऑडियो मैसेज भी सामने आए हैं, जिसके जरिए नक्सलियों ने शांति वार्ता और सीज फायर के लिए कहा है। नक्सलियों की शांति वार्ता की गुहार के बीच सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीज फायर सिर्फ 2 शर्तों पर ही हो सकता है। पहला, नक्सली निर्दोष लोगों की हत्या बंद कर दें, और दूसरी है कि अंदरूनी इलाकों में जो ID लगाई गई है, नक्सली उसे हटा दें। विजय शर्मा के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि गृहमंत्री अस्थिर मानसिकता के हैं, उनका बयान हर बार बदल जाता है, जबकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने में संविधान लागू होना चाहिए और रास्तों पर लगे IED हटने चाहिए। दोनों नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। गृह मंत्री है वो अस्थिर मानसिकता के। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली। हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में कोई क्या बोलेगा। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे ID को हटना ही चाहिए। अभी पुराना हमने कहा था कि फोन पर वीडियो कॉल पर भी बात कर लेंगे, इस पे उनकी सहमति आई। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में। मानसिक स्थिति स्थिर और अस्थिर पर बात आ गई है, लेकिन जब दिमाग खत्म कर दिया जाएगा तो फिर आप क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाएंगे और फिर आपका हाथ पांव चलेगा नहीं, और हाथ पांव नहीं चल पाएगा। संजय, जैसा कि आपने मुझसे बातचीत में बताया था, नक्सलियों के लिए दिमाग चलाने वाले लोगों का खात्मा हो रहा है। ये मौत नक्सलियों को कितना बड़ा झटका देगी, इसका विश्लेषण करिए संजय। देखिए, ये बात दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिड़मा जैसा नक्सली, जिसे मीडिया ने बहुत ड्रामेटाइज किया था, वो नक्सली मात्र कठपुतली है कोसा और विकल्प जैसे नक्सलियों की। ये वो नक्सली थे जिन्होंने हिड़मा को संगठन ने भर्ती किया, उसे बंदूक चलाना सिखाया और उसी के निर्देश पर, यानी कोसा और विकल्प जैसे नक्सलियों के निर्देश पर ही हिड़मा जैसा नक्सली किसी भी तरह के हमले करता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि हिड़मा से भी कई गुना बड़े नक्सली थे ये जो मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 से अब तक बस्तर में कुल 437 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन देश भर में जो कुल 18 पुलिस ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, उसमें से 9 मारे गए हैं और एक सुजाता ने तेलंगाना में जाकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे में जो 18 नक्सली मिलकर पूरे देश में नक्सल संगठन को चलाते थे, उसमें से 10 अब नक्सल संगठन से बाहर हो गए हैं। 9 मारे गए, एक ने समर्पण किया, 8 बचे हैं
उसमें से एक खबर आती है जो हम ही ने ब्रेक की थी कि अभय उर्फ वेणुगोपाल राव जो है, जो नक्सलियों का प्रवक्ता था, उसे खुद नक्सल संगठन ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ना कि सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया है, बल्कि ये भी कहा है कि आपके पीछे हम पीएलजीए के लड़ाकों को छोड़ देंगे। ऐसे में एक बात साफ है कि जब सोनू पार्टी से बाहर निकलेगा तो अपने साथ वो और कुछ बड़े कैडर्स को लेकर निकलेगा। ऐसे में नक्सलियों का ये शीर्ष कैडर था, यानी जो नक्सलियों का ब्रेन था, जो इस नक्सल संगठन को चलाता था, वही अब आधा रह गया है और उसमें भी जो बचे कुचे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस इतनी कॉन्फिडेंट नजर आती है। पुलिस कहती है कि जो डेडलाइन हमने तय की है 31 मार्च 2026 की, तब तक हम देश से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। हालांकि विजय शर्मा इसमें एक बात जोड़ते हैं कि हम नक्सलियों के आर्म्ड कैडर को खत्म करेंगे, यानी कि जो नक्सली जंगलों में हथियार लेके घूम रहे हैं, हम इस तारीख से पहले उन सभी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि लगातार बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। आज बस्तर आईजी ने साफ किया कि इन दोनों नक्सलियों के मारे जाने के बाद भी जंगलों में अभी भी जवान मौजूद हैं, अभी भी इस इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में जो बचे कुछ नक्सली इस इलाके में सक्रिय हैं, उनकी भी तलाशी की जा रही है और यदि उनसे फोर्स का सामना होता है तो जो परिणाम हम बीते दिनों देखते आ रहे हैं, परिणाम वैसा ही कुछ होगा। अभी भी बस्तर के जंगलों में, अबूझमाड़ के जंगलों में 2 से 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मौजूद होने की सूचना है। यही वजह है कि ऑपरेशन तेज कर लगातार कार्रवाई कर रही है। संजय, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की खबर हम लोग लगातार ब्रेक करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।